वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के लेसन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक के गति चैप्टर से कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के साथ समझाएं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर होगा कि नहीं। हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे? मान लीजिए एक वस्तु बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है तथा वापस बिंदु ए पर आ जाता है, तब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? अर्थात विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। एक वस्तु ए से चलकर बी पर पहुंचेगा और वापस कहाँ पर आ जाए? फिर ए पर आ जाएगा। उस समय उसकी जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होगी उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी अर्थात जो विस्थापन होगा क्या होगा? शून्य, क्योंकि दोनों ही एक ही बिंदु। अब इसे और समझ लेते हैं, आइए देखते हैं किस तरह से। इस डायग्राम में देखते हैं, देखिए यह ए बिंदु है और जहाँ से एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया और यह बी बिंदु पर गया। बी बिंदु से ये 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, यात्रा करने के बाद वापस ये फिर ये बिंदु पर आ गया। ठीक है, तो इसने जहाँ से प्रारंभ किया था अंत भी वहीं पे किया। अब दोनों ही बिंदु क्या होगी? एक बिंदु हो गई। बिंदु ए ही इसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है, तो इसके बीच की जो दूरी मापा जाएगा तो प्रारंभिक और अंतिम तो क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि दोनों ही बिंदु एक ही पोजीशन पर है। इसे और भी समझते हैं इस डायग्राम से। देखिए, अब मान लीजिए कि ये बिंदु एक बिंदु है यहाँ पर और एक बी बिंदु यहाँ तक जाना है हमें, और पहले ये रास्ता ऐसा है, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इस रास्ते से हमें पहुँचना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक व्यक्ति प्रारंभ करेगा यहाँ से चलना, इस तरह से चलते टेढ़े मेढ़े रास्ता से चलता हुआ ये बी बिंदु पर पहुँचता है। ठीक है, ये बी बिंदु पर पहुँचेगा। अब अगर हम इसकी न्यूनतम दूरी निकालेंगे, इसने प्रारंभिक स्थिति इसकी यह है, अंतिम स्थिति यह है। इस दोनों स्थिति की जब न्यूनतम दूरी हम निकालेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, एकदम कम से कम दूरी निकालेंगे तो वह एक सीधी रेखा बनेगा। तो जब एक सीधी रेखा खींचते हैं तो यही न्यूनतम दूरी हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जब ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से जब गया तो कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी इसने तय की, जो कि यह क्या होगी इसकी? यह एक वास्तविक पथ जो वस्तु द्वारा चला गया, इसने ये वास्तविक चला, इसने वास्तविकता में यह चला, तो यह इसकी दूरी हुई। लेकिन इसका जो विस्थापन हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वह ए से बी तक ही हुआ। इतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा उसने। जब स्ट्रेट लाइन से न्यूनतम दूरी निकाला गया तो यह इसका विस्थापन, और विस्थापन कितना मिला? 10 किलोमीटर। तो उसी कारण से यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ए से प्रारंभ करके यह बी पर जाता है और वापस लौट कर ए पर आ जाता है, तो दोनों बिंदु एक ही बिंदु हो जाते हैं और उसके समय न्यूनतम दूरी जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर इसीलिए क्या है, यह सही होगा कि मान लीजिए एक वस्तु बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है तथा वापस बिंदु ए पर आ जाता है, तब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो यह समझ में आया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद किसान का विस्थापन का परिमाण क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक वर्गाकार खेत है और किसान जो है 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, अर्थात ए से आरंभ करेगा और घूर कर वापस ए पर चला जाएगा, तो कितना समय लगाएगा? 40 सेकंड। और हमें क्या ज्ञात करना है? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण निकालना है। तो हमें निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकंड तक इसी तरह वो चलता रहा तो उसका विस्थापन क्या होगा, अर्थात उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। प्रारंभ जहाँ से करेगा और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो अंत कहाँ पे करेगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो हमें विस्थापन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना वर्गाकार खेत की भुजा a = 10 मीटर। मैंने यहाँ पर
प्रत्येक भुजा को ए पकड़ लिया है जिसका मान 10 मीटर दिया हुआ, इसीलिए ए इक्वल टू 10 मीटर। कुल लिया गया समय, कितना समय लिया गया है? 2 मिनट 20 सेकेंड लिया गया है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड को हम क्या करेंगे, टोटल को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, इसीलिए 2 मिनट में 2 60, तो 2 × 60 120, 120 और 20 कितना हो जाएगा? 140। तो टोटल सेकेंड 2 मिनट 20 सेकेंड जब कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड। ठीक है। एक चक्कर में तय दूरी, जो एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर। ठीक है, वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये चारों को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप मिल जाएगा, यानी कि इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो 4a के बराबर ये परिमाप का फॉर्मूला है। तो 4a का मान कितना है? 10, तो 4 × 10 40 मीटर। तो कितना मिल गया? 40 मीटर। तो एक चक्कर में वो कितना मीटर तय करेगा? 40 मीटर दूरी तय कर लेगा। और कितना समय ले रहा है? 40 सेकेंड ले रहा है। तो एक चक्कर में लिया गया समय कितना है? 40 सेकेंड। अतः 40 सेकेंड में चली गई दूरी कितना हो गया? 40 मीटर। ये समझ में आ गया ना? क्योंकि एक 40 सेकेंड ले रहा है एक चक्कर में, तो 40 सेकेंड में कितना दूरी कर ले रहा है? 40 मीटर। अतः देयरफॉर एक सेकेंड में तय दूरी कितना करेगा? 40/40। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि हमें 140 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा वह निकालना है, इसीलिए देयरफॉर 140 सेकेंड में तय दूरी, तो 40/40 गुना 140, तो कितना दूरी मिल जाएगा हमें? 140 मीटर। अब हम निकालेंगे कि 140 मीटर जब चलेगा तो कितना चक्कर लगाएगा। देयरफॉर चक्रों की संख्या क्या होगा? कुल तय दूरी, उसने टोटल दूरी जो तय की है यानी कि 140 मीटर, और एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है, तो कुल तय दूरी कितना करेगा, तब हमें क्या मिल जाएगा? कितना टोटल चक्कर लगाया। तो कुल तय दूरी कितना किया? 140, और एक चक्कर में तय दूरी कितना? 40 मीटर। तो 140 मीटर बता 40 मीटर, ये मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये मीटर मीटर जो होगा ये तो कैंसिल रहेगा। तो 140/40 ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 3.5। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 14 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.5। ठीक है, यहाँ पे 14 को अगर 4 से हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 4 × 12, यहाँ में 2.0, 2 5 4 5 20। ठीक है, तो ये 4 × 12, यहाँ पे 2 आएगा, दशमलव आएंगे 0, 20 हुआ, तो 4 5 20। ठीक है, तो ये 3.5, इसको 3.5 भी हम लिख सकते हैं। अर्थात 140 सेकेंड में 3.5 चक्कर लगाएगा, तथा वह बिंदु ए से चलकर अंत में बिंदु सी पर पहुंचेगा। देखो कैसे पहुंचता है, यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा 1 चक्कर, यहाँ से फिर घूर के आया 2 चक्कर, 3 चक्कर, और यहाँ पहुँचा तो 3.5 चक्कर। ठीक है, तो 3.5 चक्कर में क्या बोला कि 3.5 चक्कर लगाएगा तथा वह बिंदु ए से चलकर अंत में बिंदु सी पर पहुँचेगा। तो जब वो 3.5 चक्कर लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा 1 चक्कर, यहाँ से यहाँ फिर पहुँच गया 2 चक्कर, फिर यहाँ से स्टार्ट कर पहुँचा 3 चक्कर, और यहाँ से यहाँ तक गया 3.5। तो 3.5 चक्कर में क्या हुआ? प्रारंभ ए से किया और अंत कहाँ गया? सी पर पहुँच गया। अब हम यह ए प्रारंभिक और इस अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी निकालेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यही न्यूनतम दूरी होगा। तो ये दूरी का मान कितना होगा हम निकालेंगे अभी। तो कैसे निकालेंगे इसे? देयरफॉर समकोण ट्रायंगल ABC से, तो ABC ट्रायंगल ले लेंगे, तो इसका मान निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। AC² = AB² + BC²। अब AB और BC का मान कितना दिया है? AB का मान 10, BC का मान भी 10, इसका मान पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये 10²। अब ये हो जाएगा AC, ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में आ जाएगा, और ये 10² 100, ये भी 10² 100, ये कितना होगा? 200। इसको क्या लिख सकते? 10√2 मीटर। अतः विस्थापन AC = 10√2 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसको यह ट्राइंगल का भी लेकर देख सकते हैं। सपोज मान लो कि हम यह ट्राइंगल को ले लिए हैं, यहाँ पे ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, AC निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये AC² = हमारा क्या होगा? AD² +
DC स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। तो AC स्क्वायर, यहाँ से भी AC स्क्वायर, इस ट्राइंगल से भी AC स्क्वायर निकल सकता है, तो AC इज इक्वल टू √200। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100 भी लिख सकते हैं, या ऐसे 2 इंटू 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर होगा तो ये 10 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 10 बाहर निकल जाएगा तो ये 10√2, ठीक है। तो यही हमारा विस्थापन होगा, ठीक है, तो यही हमारा विस्थापन। अतः विस्थापन AC इज इक्वल टू 10√2 मीटर, ठीक है। विस्थापन क्या हो जाएगा 10√2 मीटर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देख लो। धन्यवाद।